हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताया गया है, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इंद्र योग की, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ योग है। ऐसा ही एक और दुर्लभ योग एस्ट्रोलॉजी में है, जिसे हम कहते हैं अंशावतार योग, यानी ईश्वर के अंश से निकलने वाला। पर अंशावतार योग के विषय में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंद्र योग क्या होता है, इंद्र योग कैसे बनता है, और जिस जातक की जन्म कुंडली में इंद्र योग होता है उसको कौन कौन से उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इंद्र योग के बारे में। दोस्तों, इंद्र योग एक बहुत ही दुर्लभ योग है। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें आपको इंद्र योग देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ ही कुंडलियों में आपको ये योग देखने को मिलेगा। इस योग के बारे में क्लासिक्स में, यानी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, पर जो बातें इस योग को खास बनाती है वो ये है कि केवल महान लोगों की जन्म कुंडलियों में ही आपको ये योग देखने को मिलेगा, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, शंकरा और अलेक्जेंडर द ग्रेट। इस तरह की जो योग है इंद्र योग, ये बहुत ही रेयर योग है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इंद्र योग का निर्माण कैसे होता है जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में जब भी 5th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपस में एक्सचेंज कर ले, यानी 5th हाउस का जो स्वामी है और 11th हाउस का जो स्वामी है, इन दोनों का जो लॉर्ड है वो आपस में एक्सचेंज कर ले, यानी 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए और 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, तो इंद्र योग का निर्माण होता है। और साथ ही में चंद्रमा 5th हाउस में होना चाहिए। इंद्र योग के बनने की 3 क्राइटेरिया है। पहला, 5th हाउस और 11th हाउस के बीच एक्सचेंज हो, इनके लॉर्ड के बीच। 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में और 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में। दूसरा, मून जो है, चंद्रमा जो है वो 5th हाउस में होना चाहिए। और तीसरा, चंद्रमा जो है वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए, और चंद्रमा की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और साथ ही में जो लग्नेश है, यानी कि जो लगन लॉर्ड है, उसकी भी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तभी जाकर ये योग पूरी तरीके से अपना पूरा प्रभाव दे पाएगा और जातक को महान बनाएगा। अब ये जानते हैं कि जो जातक इंद्र योग में जन्म लेते हैं उनमें कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही करेजियस होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही वीर होते हैं। आप अलेक्जेंडर द ग्रेट को देख लीजिए। महान अलेक्जेंडर यानी महान सिकंदर, वो कितने महान थे। ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। इनके जीवन में ऐशो आराम की, दौलत की, शानो शौकत की और भोग विलास की कोई कमी नहीं होती। बहुत धनवान होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं। इन लोगों के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में अपनी एक विशेष छाप छोड़ जाते हैं। बहुत ही दुर्लभ योग है, इसीलिए कुछ ही कुंडलियों में ये योग बनता है। और ये योग पूरी तरीके से तभी बन पाएगा जब मैंने जो स्थिति बताई कि चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, और 5th और 11th हाउस के लॉर्ड के बीच एक्सचेंज होना चाहिए। इंद्र योग इतना दुर्लभ योग इसलिए भी है क्योंकि जनरली 5th हाउस जो कि एक त्रिकोण है और 11th हाउस जो कि एक लाभ भाव है, उन दोनों के लॉर्ड के बीच जल्दी एक्सचेंज नहीं होता है, और चंद्रमा 5th हाउस में भी नहीं होता है। इस वजह से इंद्र योग का निर्माण इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि एक महान लेखक वी रमन अपनी किताब 300 इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस में इंद्र योग के बारे में उन्होंने क्या बताया है। इस किताब में इंद्र योग के बारे में वी रमन साहब ने क्या बताया है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। इससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इंद्र योग डेफिनीशन: इफ़ द लॉर्ड्स ऑफ द 5th and 11th इंटरचेंज देयर हाउसेज एंड द मून इन द 5th, इंद्र योग इज कॉज्ड। जो मैंने आपको बताया, रिजल्ट्स: हाईली करेजियस, लास्टिंग फेम, उसका जो फेम होगा वो बहुत लंबे समय तक होगा, शोहरत, अ किंग ऑफ किंग्स, गुड enjoyments and living up to 36 years. Remarks: unless the house of longevity is powerful, one has to assume that Indra Yoga does not confer longevity. Professor Rao has offered very remarks on his Sat Yog Manjari in suggesting that Christ, Shankara and Alexander are examples of short life but of lasting name, and I would refer the readers to these notes. Though classic writers have attributed highly favorable results to this yoga, I have my own doubts. दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इंद्र योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, और इस योग में जन्म लेने वाले जातक की उम्र, यानी उसकी जो आयु है, उसकी जो लॉन्जिटिविटी है वो बहुत कम होती है। ऐसे लोग बहुत कम साल तक जीवित रहते हैं। अगर उसका 8th हाउस
उस जातक का 8th हाउस यानी अष्टम भाव कमज़ोर है, यानी हाउस ऑफ लॉन्जिटिविटी बहुत कमज़ोर है, तो ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी कि वो मध्य आयु के कालखंड में ही जी पाएगा, यानी उसकी दीर्घ आयु नहीं हो पाएगी। या तो मध्य आयु के कालखंड में वो जातक जाएगा या फिर अल्प आयु के कालखंड में भी वो जातक जा सकता है। वैसे इस किताब में लिखा हुआ है कि इंद्र योग में जन्म लेने वाले जातक की उम्र लगभग 36 साल होती है, तो क्या उससे ज़्यादा कोई जातक नहीं जिएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमें हाउस ऑफ लॉन्जिटिविटी यानी 8th हाउस को भी देखना ज़रूरी है, तब जा कर के हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इंद्र योग के बारे में समझ गए होंगे। बुक मैंने रीडिंग करके आपको बता दिया कि राइटर ने क्या लिखा है इस बारे में। अलग अलग लोगों की अलग अलग इस बारे में विचारधारा है लॉन्जिटिविटी को लेकर, आयुष को लेकर, पर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।